और ये लगी हूँ मैं रैक में पेंट करने। और रात में ना 2 बजे तक करी हूँ एक बार। फर्स्ट बार रात में 2 बजे तक करी हूँ। करीब करीब खाना पीना के बाद 10 बजे से करने के लिए भिड़ी हूँ। तो मेरे को ना 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद फिर मेरे को ना नींद ही नहीं आई बिल्कुल। और अभी फिर ये दूसरी बार कर रही हूँ ये। एक बार वो क्या बोलते हैं, वो कलर को क्या बोलते हैं, प्राइमर। प्राइमर की हूँ रात में। और अभी फिर पेंट कर रही हूँ वाइट वाला। देखो जरा, अब अच्छी लगने लगी रैक, है ना। ये कल से लगी हूँ इस रैक में मैं पुताई करने के लिए। रात में भी मैं सोच रही थी आपको दिखाऊं, पर नहीं दिखाई मैं रात में कि टाइम ज़्यादा हो गया करके। इस कारण मैं नहीं वो करी। और अभी फिर दिन में अभी सब सारी चीज़ों से फुर्सत होके, और टाइम अभी 2 बज रहा है। इसके बाद फिर इसमें भिड़ गई हूँ कि जल्दी से हो जाएगा तो मैं पूरा जमा लूँ करके। तो पेंट कर रही हूँ इसमें। और ये सुबह सुबह का वक्त था जब मैं भोलेनाथ बनाई थी मिट्टी के। और भोलेनाथ बना के और फिर अभिषेक कर ली थी मैंने। अभिषेक हो गया था मेरा। और करीब करीब ये टाइम था 8 साढ़े 8 का, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा पाठ मेरी हो जाती है। फिर ना मैं शॉप को जो है ना जमाने लगी थी, क्योंकि देखी सूख गई। इसके पहले आके देखी थी तो वो हल्का चिपचिपा आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि नहीं करती अभी, अब क्योंकि चिपक रहा है तो कपड़ों में चिपकेगा करके। फिर दोनों तरफ दोनों पंखा चालू करके और छोड़ दी। फिर मेरा थोड़ा सा बाहर ऑफिस का काम था, वहाँ से करके आई। फिर खाना वाना हुआ सब कुछ, उससे फुर्सत हुई। थोड़ी देर आराम करी, मुश्किल से 15-20 मिनट। फिर उठी, चाय पी। और फिर मैं देखी जाकर के रैक रैक पूरा सूख गया था। तो फिर मैं सोची चलो जमा लेती हूँ करके। सबसे पहले मैंने एक खंड में भगवान का आसन बनाई कि भगवान का तो भैया स्थान सबसे पहले होता है, सबसे पहले तो वो ही है, बाकी में बाद में सब काम है। अपनी कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करते रहो, बाकी फल देने वाले भगवान बैठे हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो ही करेंगे। तो इस कारण में ना कोई भी काम करती हूँ और उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती कि कैसे होगा क्या होगा करके। मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे करके। बस अपना कर्म करते रहती हूँ, हो गया। जो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरा कर्म है, मुझे करना चाहिए, मैं करते रहती हूँ। हेलो, और कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है सोमवार का दिन और टाइम हो गया है अभी 4 बजे का। और वैसे तो शंकर जी बना रही हूँ जब से 1-2 दिन ही नर्मदा जी गई हूँ। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज सावन का जो है ना दूसरा सोमवार है। पिछले सोमवार भी गई थी मैं, इसके बाद फिर 1 दिन और गई थी, फिर इसके बाद नहीं गई हूँ। तो आज सोमवार का दिन है तो नर्मदा जी जा रही हूँ। मौसम भी बढ़िया है, पानी नहीं गिर रहा है। ये देखो, दिन भर से तो पानी गिर रहा है और मौसम साफ़ है, बढ़िया, पानी नहीं गिर रहा है। तो सोच रही हूँ हो ही आती हूँ। ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है, पानी गिरने की संभावना अभी कुछ देर तो नहीं है, 1 घंटा तो नहीं है। इसके बाद फिर भले गिरे, जब तक तो मैं आ जाऊंगी, है ना। तो चलिए आप लोगों को भी नर्मदा जी के दर्शन करवाते हैं और शंकर जी भी विसर्जित कराएंगे और नर्मदा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और सारा काम कर ली हूँ मैं, सारा काम कंप्लीट है मेरा। शॉप भी पूरी जमा ली मैंने, क्योंकि ना अभी जब से ये रैक बनी थी ना, जब से सब सामान इधर उधर हो गया था। ये देखिए, ये जमा ली हूँ। ये शॉप के हिसाब से अभी ना सामान बहुत आ जाएगा। ये अलमारी ऐसी आ गई है ना कि इसमें बहुत सामान भर सकती हूँ। और सामान अभी बुलवाऊंगी मैं तो मेरा सामान आ जाएगा। पहले क्या था, रैक छोटी थी तो सामान रखने की जगह नहीं थी, पर अब पर्याप्त जगह हो गई। इतना रखने के बाद भी जगह बची है, तो अभी 2-4 दिन में और सामान आ जाएगा। कुछ सामान तो कल ही आ जाएगा। तो भर जाएगी रैक। जब रैक भरेगी तब फिर अच्छा लगेगा। और ये रूम को मैंने ना एक शॉप ही बना ली हूँ बिल्कुल। तो चलिए अब नर्मदा जी चलते हैं और आप लोगों को भी नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। और शंकर जी भी विसर्जित हो जाएंगे। फिर मैं आ गई थी नर्मदा जी रिप्टा घाट। और देखिए यहाँ बहुत पानी है नर्मदा जी में, देखो ज़रा, पानी पानी ही भरा है पूरे उसमें, है ना। पानी मटमैला सा, क्योंकि बरसात में बाढ़ आती है तो पानी तो मटमैला हो ही जाता है, मिट्टी वाला पानी रहता है। इस कारण पानी गंदा दिखता है, गंदा नहीं कह सकते हम,
क्योंकि ये पवित्र नदियाँ हैं, इनको गंदी नहीं कह सकते। ये तो सबको शुद्ध करने वाली है, गंदी कैसे हो सकती है। पर ये बरसात के पानी के कारण जो मिट्टी वाला पानी आता है ना, इसके कारण पानी मटमैला हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो शंकर जी को विसर्जित करने आए थे, और भुट्टा इतने गरम गरम उधर बिक रहे थे। मेरा उपवास था, नहीं मेरा मन हुआ था कि भुट्टा खाती करके, पर मेरा उपवास था, इस कारण मैं नहीं खाई। और ये देखिए पानी, और कहते हैं 26, 27, 28 3 दिन तक ना ये रपटा बिल्कुल, यानी वो रपटा के और ऊपर तक थी माता जी। छोटे रपटा में थोड़ा और पानी ज़्यादा था, पर उस समय मैं नहीं गई थी, मैं तो 29 तारीख को गई थी, तो उस समय इतना पानी कम हो गया था। पर फिर भी पानी ना बहुत लग रहा था, बिल्कुल पानी पानी ही दिख रहा था, और देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था पानी पानी करके। तो मैंने पूजा की शंकर जी की, और फिर थोड़ी देर वहाँ बैठ के ये सब देखते रही। बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे, शंकर जी विसर्जित करने आए थे, नारियल फोड़ रहे थे, लोग प्रसाद दे रहे थे। तो ये सब नर्मदा जी में बैठ के मैं देखती रही, वहाँ बैठ जो भी मुझे प्रसाद देते वो प्रसाद वहीं बैठ के खाती रही मैं, और नर्मदा जी के दर्शन करती रही। खूब देर तक इनके दर्शन करते रही। इनके दर्शन से ही पुण्य मात्र है, पुण्य मिलता है, इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य मिलता है। तो मैं बहुत देर तक बैठ के इनके दर्शन करती रही। और ये है नर्मदा जी का 29 तारीख का हाल। 29 तारीख तक इतना पानी था। अब ना कहो फिर इतना पानी बढ़ जाए, और ऊपर पिछले साल तो और यहाँ तक पानी बढ़ा था, फिर भी यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड लगे थे, तो वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। और खूब देर तक बैठ के मैं नर्मदा जी के दर्शन